वेलकम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनवी सर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्वेश्चंस की तो ज़ोरदार प्रैक्टिस हो ही रही होगी क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? प्रकाश, जिसमें से हम लोगों ने दर्पण के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। और हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? लेंस के कुछ सवालों को। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि ये सवाल कौन से हैं और इनको सॉल्व कैसे करना है और कैसे हमको इनको आसान तरीके से लगाना है। ठीक है, तो ये पहला सवाल जो है वायु के सापेक्ष, पहला सवाल लगातार 6 बार पूछा गया। ठीक है, तो हमने पहले भी बात कर ली है कि ये सभी ऐसे सवाल हैं जो लगातार 2 से 3 बार पूछे गए हैं, लेकिन इसमें से जो पहला सवाल है ये लगातार 6 बार पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके पूछे जाने की संभावनाएं हैं आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, तो क्या है? वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए। यानी कि क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण हमको दिया है और क्या पूछ रहा है? उसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। किसका? द्रव का। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे। वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है? वायु के सापेक्ष द्रव का जो अपवर्तनांक होता है, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है? 1/sin c के बराबर होता है। 1/sin c के, जहां पे c क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है कि वायु के सापेक्ष द्रव का क्या होता है? ये क्रांतिक कोण होता है। चलिए लिख देते हैं कि c क्या होता है? वायु के सापेक्ष, अगर आप लोगों ने थियरी की पढ़ाई अच्छे से करी है तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा ना कि c क्या होता है। ठीक है, वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्रांतिक कोण का मान हमको दे रखा है 45। इसका मतलब क्या कि हमको c का मान दे दिया है। तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 डिग्री। अब कुछ है इस सवाल में? कुछ भी नहीं। तो वायु के सापेक्ष हमसे क्या अपवर्तनांक पूछा है, तो 1/sin c का मान कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और आप लोगों को साइन 45 डिग्री का मान तो पता ही होगा। तो 1/sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। इस वाले बटे को हम लोग चेंज करते हैं तो 1 गुणा नीचे की चीजें पलट जाती हैं तो √2/1 हो जाएगा। √2 का 1 में गुणा होगा, √2 रहेगा। और हर अगर 1 होता है तो उसको हम लोग नहीं भी लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या आ गया? वायु के सापेक्ष जो द्रव का अपवर्तनांक था वो कितना आ गया हमारा? √2 आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी बताइए। ठीक है, तो क्या है? कुछ है तो नहीं सवाल में। यानी कि फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। ठीक है, तो स्मॉल एफ का मान कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बात यहाँ पे कौन सा लेंस हो रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, तो इसलिए हम इसके आगे माइनस चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु को हम लोग किससे दर्शाते हैं? वस्तु की दूरी को u से। ठीक है, और u का मान कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की जो दूरी होगी वो किस में होगी? ऋणात्मक में होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? ध्रुव से विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि आपतित किरण हमारी हमेशा बाएं तरफ से आती है। ठीक है, तो u का मान हो गया इतना। उसके बाद हमसे पूछा क्या है? v का मान हमसे पूछा है। अब यहाँ पे हम लोग किस फार्मूले में रखेंगे? बात किसकी हो रही है? लेंस की। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ प्लस होता था लेकिन लेंस में क्या होता है? माइनस।
तो 1/f का मान 15 बराबर 1/v का मान हमसे पूछा है -1/-30 हो जाएगा। ठीक है, 1/15 बराबर 1/v, माइनस गुणा माइनस गुणा प्लस 1/30। v का मान चाहिए, इसको इधर भेजो। 1/15 यहाँ पहले से, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। 1/v, 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। इस 15 से 30 में भाग करेंगे आएगा 2, 2 का 1 में गुणा होगा आएगा 2, माइनस साइन है माइनस, और 30 से 30 में भाग करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा होगा क्या आएगा 1 बराबर 1/v। 2 में से 1 जाएगा 1/30 बराबर 1/v। चीजों को जब हम पलटेंगे तो v बराबर क्या आएगा 30, और सभी दूरियां सेंटीमीटर में है तो v का मान भी सेंटीमीटर में। ठीक है, v हमारा क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब की दूरी हमारे कितने आ गए 30 सेंटीमीटर, तो यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो लेंस जब धनात्मक आया है यहाँ पे, ठीक है, +30 आया है, इसका मतलब जहां पे भी हम कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है। ठीक है, तो यानी कि हमारा मान लीजिए इधर वस्तु है, तो वस्तु क्या होगी ऋणात्मक में, और जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। क्यों, क्योंकि कौन सा साइन आया प्लस। ठीक है, तो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, और कितनी दूरी पे बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है हमारा वस्तु है और ये क्या है प्रतिबिंब है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूर होगा, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु हमारा यहाँ पे है, यहाँ से पहले जाएंगे हम लोग कहाँ पे ध्रुव पे, फिर ध्रुव से भी कहाँ जाएंगे प्रतिबिंब पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30, और फिर यहाँ से 30, यानी कि 30 और +30 बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमारी 60 सेंटीमीटर, और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है 30 सेंटीमीटर, वो कहाँ से आता है हमारा यहाँ मध्य बिंदु से। ठीक है, तो समझ में आया ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सवालों की आपको जम के प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, और सवालों से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बल्कि उसका डट के सामना करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, लगभग क्वेश्चन तो वही है, बस यहाँ पे बात किस लेंस की जा रही है अवतल लेंस की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो f का मान कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस की बात हो रही है तो -20 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की जो दूरी है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं u से, वो हमेशा माइनस में ही होगी, -30। v का मान हमसे पूछा है, फिर से दर्पण का फॉर्मूला, अरे सॉरी लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हमको v का मान पूछा है, u को इधर भेज देते हैं, तो 1/f ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/u बराबर 1/v। ठीक है, देखते हैं शायद इससे और आसान हो जाए। तो 1/f यानी कि 1/-20 और प्लस 1/u यानी कि 1/-30 बराबर 1/v। ठीक है, 1/-20 और -1/30 बराबर 1/v। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 से हम लोग 60 में भाग करेंगे आएगा 3, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा कितना आएगा 3, वो भी क्या था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे 30 का 60 से भाग करेंगे 2, 2 1 2 बराबर 1/v। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। मतलब आपने अगर किसी से 2 रुपया उधार लिया 3 रुपया उधार लिया, फिर उससे 2 रुपया और उधार ले रहे तो उधार बढ़ेगा, यानी कि 5 रुपये आप उधार हो जाएंगे। ठीक है, 5 और बटे क्या हो जाएगा 12 बराबर 1/v। 5 से 12 को काटोगे कितना है सॉरी 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 सॉरी
60, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। यानी कि हमारा क्या आ गया, माइनस का 1/12 आ गया बराबर 1/v आ गया। चीजों को पलटेंगे तो v बराबर क्या आएगा, -12 सेंटीमीटर, ठीक है, -12 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिधर हमारी वस्तु रखी है प्रतिबिंब भी वहीं पे बना होगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, ऋणात्मक में, यानी वस्तु की तरफ ही हमारा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और v का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, क्या है, -12। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की ही ओर होगा, ठीक है। और लेंस से कितनी दूरी पे होगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, ठीक है। तो समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब यानी कि वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। तो बिंब यानी कि वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या दिया, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कि वस्तु की जो लंबाई होती है उसको हम लोग h1 से डिनोट करते हैं, और h1 का मान कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि, और यहाँ पे बात किस लेंस की हो रही है, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी कि f का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 प्लस में है। और बिंब की लेंस से दूरी, बिंब यानी कि वस्तु, वस्तु की लेंस से दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान हमको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की जो दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, v का मान निकाल लेते हैं, 1/, ऐसे करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसको इधर भेज लेते हैं, यानी कि 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को जितने ज्यादा से ज्यादा बार लिखेंगे चीजें उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी चीजें नहीं याद होती है, जैसे कोई थियोरेटिकल चैप्टर है या फिर कोई थियोरी वाले, जैसे क्या मतलब कोई अदर सब्जेक्ट जो भी थियोरी वाले होते हैं, ठीक है, याद करने वाले, जिसको चीजें लोग रटते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर उसको लिख के चीजों को याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे थे। फॉर्मूले को हमेशा लिख लिख के ही याद किया जाता है। 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। तो हम लोग क्या करते हैं, f का मान रखते हैं, कितना है 10, 1/10 प्लस 1/u का मान है कितना, -15 बराबर 1/v, ठीक है। 1/10, ये प्लस गुणे माइनस और माइनस, और क्या हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 30, 10 तिया 30, 3 एक 3, 15 दूना 30, 2 एक 2, ठीक है। 3 - 2 1 बटा कितना हो जाएगा, 30 बराबर 1/v, ठीक है। उसके बाद यानी कि v का मान हमारा कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v का मान कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो है ये लेंस के दूसरी तरफ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और वस्तु के मतलब विपरीत तरफ, जैसे क्या हो गया, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस हो गया, वस्तु इधर है और प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा है, ठीक है। यानी कि ध्रुव के दिशा में, इधर आगे की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में अगर चीजें बनती है तो क्या होती है, धनात्मक में होती हैं। तो v का मान हमारा कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। अभी हमको यहाँ पे रुकना नहीं है, क्यों, क्योंकि पूछा क्या हमसे, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार, ठीक है। प्रकृति का मतलब m का मान हमसे पूछा हो, सॉरी h1 दिया है, f दिया है, u दिया है, h2 का मान हमसे पूछा है और v का मान हम लोगों ने निकाल लिया। तो आप लोगों को आवर्धन वाला वो फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्या, v/u बराबर क्या होता है, h2/h1, ठीक है। हम लोग पकड़ते हैं यहाँ से v/u, v का मान कितना है, 30 है, और u का मान कितना दे रखा है, यहाँ से हम लोग देखते हैं -15 बराबर
H2 का मान हमसे पूछा और H1 का मान कितना दे रखा है 2। H2 का ही मान निकालना है हमसे और H1 का मान दे रखा है 2। ठीक है, ये 15 दूना 30, ठीक है, -2/1 बराबर H2/2। ठीक है, तिरक गुणा करेंगे, 2 दूना 4 -4 बराबर H2। तो H2 का मान हमारा कितना आ गया, -4 आ गया। ठीक है, H2 बराबर कितना आ गया, -4। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, जो प्रतिबिंब की हमारी ऊंचाई होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन माइनस साइन हमारा क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और जो भी प्रतिबिंब उल्टा होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या कि प्रतिबिंब हमारा कैसा, उल्टा है और वास्तविक है। और प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, 4 सेंटीमीटर का ऊंचा है। ठीक है, ये क्या थी, हमारी प्रतिबिंब की दूरी थी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन सवालों की आप लोग जोरदार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यही सवाल आप लोगों को एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहेगी तो एग्जाम में आप लोगों को चीज़ें उतनी ही आसान लगेंगी। ठीक है, तो जोरदार प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी की चीज़ें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।